बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हम स्कैनफ देख रहे थे। और स्कैनफ में हमने देखा कि सिंपल स्कैनफ क्या होता है, एक इनपुट फंक्शन है जिसका काम क्या यूज़र से कोई ना कोई इनपुट लेना। अब वो इनपुट कोई करैक्टर भी हो सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है गेट सी एच। गेट सी एच की अगर बात कर लें तो गेट सी एच भी एक इनपुट फंक्शन है और इसकी फुल फॉर्म है गेट करैक्टर। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इट इज़ यूज टू रीड अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र। कि सिंपल एक ऐसा फंक्शन जिसका क्या काम है, यूज़र से करैक्टर गेट करना, यूज़र से एक करैक्टर इनपुट के तौर पे लेना। तो इस फंक्शन को हम सिंपल क्या कहते हैं, गेट सी एच यानी कि गेट करैक्टर फंक्शन। अब इसमें अगर वो देख लें, द करैक्टर एंटर बाय यूज़र डज नॉट गेट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। जो भी यूज़र करैक्टर एंटर करेगा, जहाँ पे भी गेट सी एच का फंक्शन होगा, स्टेटमेंट होगी, तो जैसे ही यूज़र क्या करेगा, कोई ना कोई की प्रेस करेगा तो वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। जबकि स्कैनफ के अंदर हमने देखा कि हम करैक्टर के अलावा भी वैल्यूज़ इनपुट ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक तो करैक्टर ही बस हम इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। दूसरा, जब हम स्कैनफ का यूज़ कर रहे होते हैं तो जो भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रही होती हैं। जबकि गेट सी एच के अंदर क्या होता है कि जो भी करैक्टर यूज़र एंटर करता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती। इट इज़ जनरली यूज टू होल्ड द एग्जीक्यूशन। और इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है, आपके जहन में बात आ सकती है कि जब स्कैनफ है फिर हमने गेट सी एच का यूज़ क्यों करना है, तो वो भी आगे हम देखेंगे। एक जो इसका काम है मेन जिसके लिए यूज़ होता है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए। यहाँ पे हमने एक सिंपल ना प्रोग्राम भी बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में देखें, सिंपल हमने एक स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ल्ड, और नीचे हमने गेट सी एच की स्टेटमेंट यूज़ की हुई है। अब खैर जो नए कंपाइलर्स हैं उसमें क्या होता है कि आउटपुट स्क्रीन इसी टेक्स्ट एडिटर वाली स्क्रीन के नीचे ही होती है। जबकि जो पुराने कंपाइलर्स होते थे, पुराने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स के, उसमें क्या होता था कि ये आपने क्या लिखा प्रोग्राम, जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे तो जो आउटपुट स्क्रीन है वो अलहदा से डिस्प्ले होती थी। अभी क्या है, जो नए कंपाइलर्स यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर आउटपुट स्क्रीन बिल्कुल इसके नीचे ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है आउटपुट स्क्रीन अलहदा से आती है। और उसके अंदर होता क्या था कि जब भी कोई हमने प्रोग्राम रन करवाया तो आउटपुट डिस्प्ले कर फ़ौरन से गायब हो जाता था, यानी 1 सेकंड से भी कम वक्त के दौरान वो आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले होकर फ़ौरन से गायब हो जाती थी। तो उस केस में हम लास्ट पे प्रोग्राम के गेट सी एच यूज़ कर लेते थे। अब उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब तक कोई भी यूज़र कोई किसी की को प्रेस नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा, ये आउटपुट स्क्रीन इसी तरह से रहेगी, क्योंकि गेट सी एच का काम क्या होता है यूज़र से करैक्टर लेना। तो कंपाइलर को यही लगेगा कि अभी यूज़र से कोई वैल्यू गेट करनी है, इसलिए वो आउटपुट स्क्रीन को इसी तरह से होल्ड रखेगा। वरना अगर तो गेट सी एच यूज़ नहीं करते तो फ़ौरन से यह हेलो वर्ड डिस्प्ले होना था और गायब हो जाना था। इसी तरह का ये तो हेलो वर्ड की एग्जांपल है। कुछ जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं उसमें जब तक हम आउटपुट नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा प्रोग्राम सही है, या फिर उसका एक तरह से आप कह लें कि हमें प्रॉपर पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए गेट सी एच का यूज़ करते हैं। इट इज़ डिक्लेयर्ड इन हेडर फाइल conio.h। ये कहाँ पे डिक्लेयर होती है, अगर तो हमने इसे फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है तो गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करने के लिए प्रोग्राम में हमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी फाइल conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट, ये हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर लाजमी शामिल करनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर देखें, इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टोर करैक्टर इन अ वेरिएबल। हम इसकी मदद से किसी वेरिएबल के अंदर भी कोई ना कोई करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह स्कैनफ में हम करवाते हैं ना कि जो भी वैल्यू इनपुट होती है वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू किसी करैक्टर को एंटर करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसका तरीक़ेकार क्या, सिंपल, आप सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करें। लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। अब सिंपल आपने क्या रख देना है, ए इज़ इक्वल टू गेट सी एच। अगर तो आपने इस वेरिएबल के अंदर कोई करैक्टर एंटर करवाना है गेट सी एच की मदद से, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू, यानी ए को हमने असाइन कर दिया गेट सी एच के। अब गेट सी एच स्टेटमेंट जहाँ पे भी होगी, जैसे ही यूज़र कोई करैक्टर एंटर करेगा तो वो आके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, और बाद में उसे आप अपने किसी पर्पज़ के लिए प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं। अब गेट सी एच और स्कैनफ में थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे तो 1-2 पॉइंट्स हमने देख लिए और हमें वैसे भी पता चल रहे हैं, लेकिन पेपर में भी आ सकता है कि गेट सी एच और स्कैनफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। अब अगर गेट सी एच की बात करें तो इसमें के अंदर हमने देखा, व्हेन वी रीड करैक्टर थ्रू गेट सी एच इट डजंट रिक्वायर अस टू प्रेस एंटर की फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। स्कैनफ के अंदर हमने क्या देखा था कि जब भी हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी है तो जैसे ही एक वैल्यू लिखेंगे तो उस वैल्यू को लिखने के बाद जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी।
अब क्योंकि इसके अंदर एक ही करैक्टर लेना तो एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसके अंदर सिंपल क्या है कि जब भी हम इसका यूज़ करते हैं किसी करैक्टर को रीड करने के लिए तो हमें एंटर की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि स्कैनफ के अंदर क्या होता है, इट रिक्वायर्स अस टू प्रेस एंटर की, हमें एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। सेकंड पॉइंट अगर देख लें, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी देखा है कि जो भी करैक्टर एंटर करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हम करैक्टर्स या फिर वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। इसी तरह लास्ट पे जो इसकी हेडर फाइल है, अगर तो हमने getCH फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें हेडर फाइल conio.h प्रोग्राम के अंदर शामिल करनी पड़ेगी, और इसी तरह अगर scanf यूज़ करना है तो उसके लिए हेडर फाइल stdio.h यूज़ होगी। तो ये जनरल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, और एक और डिफरेंस जो है कि getCH की मदद से हम बस क्या इनपुट करवाएंगे, कोई ना कोई करैक्टर वैल्यू हमेशा इनपुट होगी, लेकिन स्कैनफ की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, कोई करैक्टर भी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी और इंटीजर वैल्यूज़ भी इनपुट करवा सकते हैं। और इसके अंदर जो एक और मेन डिफरेंस है वो ये कि जब भी हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं तो स्कैनफ में हमें कुछ पैरामीटर्स भी ऐड करने पड़ते हैं, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताना पड़ता है और वेरिएबल का नाम भी बताना पड़ता है। जबकि getCH में सिंपल क्या है, getCH लिखा, ब्रैकेट को बंद और फिर क्लोज कर दिया। इसके लिए ना तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ा, ना ही वेरिएबल का नाम इसके अंदर लिखना पड़ा। तो इसके अंदर से हम कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करवाते, सिंपल फंक्शन का नाम लिखते हैं और प्रोग्राम के अंदर उसे यूज़ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से getCH की फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो दो कंपाइलर्स इंस्टॉल किए हैं, एक विजुअल स्टूडियो कोड जो कि एडवांस कंपाइलर है और एक टर्बो C++ जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना कंपाइलर है और अब यूज़ नहीं होता। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने पहले भी प्रोग्राम्स किए हुए हैं और इसके अंदर हमें पता है कि ऊपर टेक्स्ट एडिटर होता है और नीचे ही हमें आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है, आउटपुट की कोई अलग से स्क्रीन नहीं होती। अब इस प्रोग्राम में सिंपल हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन फंक्शन इंक्लूड किया और प्रिंटफ में हमने यूज़ ऑफ getCH इन C लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये हम आउटपुट में देखना चाह रहे हैं। अब अगर यहाँ से इसे रन करके देखें ना तो नीचे अगर आप आउटपुट में देखें तो देखें आउटपुट में सिंपल वहाँ पे लास्ट में हमें डिस्प्ले हो गया यूज़ ऑफ getCH इन C लैंग्वेज। अब इस केस में तो हमें getCH की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें कोई भी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट हमें नीचे ही डिस्प्ले हो गया। खैर खाली इसलिए नहीं यूज़ होता, और भी पर्पज़ है। अभी जो पर्पज़ है कि आउटपुट स्क्रीन वाला वो आपको बता रहा हूँ। अब ये टर्बो C++ अगर आप देखें, इसे हमने ओपन कर लिया और इसका जो इंटरफेस है काफ़ी ना ओल्ड स्कूल सा इंटरफेस है, कोई भी ग्राफिकल आइकन्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ था। अभी getCH को सबसे पहले ख़त्म करके देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से वर्किंग करता है इस कंपाइलर के अंदर। यहाँ से अभी फ़ाइल की भी ज़रूरत नहीं, तो इसे फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले इसे कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल से मुराद इसे ट्रांसलेट करना और एरर्स देखना। तो अभी यहाँ पे 0 एरर्स हैं और जब इसे हम रन करेंगे तो आप देखें कि ये फ़ौरन से ना डिस्प्ले हो गया, आउटपुट स्क्रीन डिसअपेयर भी हो गई है, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो हम नहीं देख पा रहे। अगर इसे दोबारा से हम यहाँ पर रन करके देखें, दोबारा से देखें, कोई भी हमें स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हुई, आउटपुट ना तो नीचे कहीं पे शो हो रहा है ना ये लैदा से कोई आउटपुट स्क्रीन आ रही है। और अब ये देखें, ये हमने शॉर्टकट की मदद से इसे जब रन करें तो ये ब्लैक जो फ़ौरन से डिस्प्ले होकर गायब होता है, ये आउटपुट स्क्रीन है और ये सेकेंड्स के भी कई ज़्यादा हिस्सों में हो रहा है जिसकी वजह से हमें नहीं पता चल पा रहा। अब getCH देखते हैं। तो getCH के लिए हमें सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, conio.h की हेडर फाइल, और इसी तरह यहाँ पे हम लिख देते हैं getCH का फंक्शन और यहाँ से सिंपल बॉडी को क्लोज करते हैं। और अब अगर इसे हम यहाँ से getCH आप चाहे आगे लिख लें पीछे लिख लें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल आसानी के लिए। अब यहाँ से कंपाइल करेंगे, दोबारा से 0 एरर्स हैं, इसे रन करके देखें। अब अगर आप देखें तो वो हमें आउटपुट डिस्प्ले होगा, वो डिस्प्ले होकर गायब नहीं होगी। और यहाँ पे देखें हेलो वर्ड काफ़ी ज़्यादा दफ़ा क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने पहले इसे काफ़ी ज़्यादा दफ़ा रन कर लिया हुआ था। पर देखें कर्सर ब्लिंक आ रहा है लास्ट वर्ड के बाद, क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई की मांग रहा है। और जैसे मैंने कोई की प्रेस की तो हम दोबारा से यहाँ पे आ गए। एक दफ़ा इसे दोबारा रन करके देखें अगर, तो आप देखें एक हेलो वर्ड मजीद आ गया, लास्ट पे फिर से कर्सर ब्लिंक आ रहा है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर से, तो क्या होगा कि सिंपल ये आउटपुट स्क्रीन जो है डिसअपेयर हो जाएगी और सिंपल जो है वो हमें आउटपुट यहाँ पे वो दोबारा से टेक्स्ट एडिटर वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो खैर ये थी getCH की वर्किंग।
खैर इसके अलावा भी और इसके पर्पस हैं, यूज़र से करैक्टर रीड करना और उसे हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, ये इसका यूज़ है। लेकिन जो ज़्यादा इसका यूज़ है वो सिंपल यही है कि जो पुराने कंपाइलर्स थे उसके अंदर क्या था कि आउटपुट स्क्रीन को रोकने के लिए हम इसे यूज़ करते थे, और आजकल के जो लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं उसके अंदर तो ये यूज़ भी नहीं होती और वो इसे सपोर्ट ही नहीं करते। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर की कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है इसके लेक्चर के हवाले से तो वो कमेंट्स में पूछ लो। जज़ाकल्लाह।